राजस्थान, सबसे खास आपके पास। राजरंग राजस्थान में आपका स्वागत है दर्शकों, मैं हूं ललित ओझा। देखिए आज की खास रिपोर्ट। पिछली सरकार के जो थी उसके अंदर हम जो केवल घपले घोटाले यही करने का काम किया था। हमारे मांडल विधानसभा क्षेत्र और भीलवाड़ा जिले में एक ऐसा पिछली सरकार में हुआ था कि वहां की जमीनों के घोटाले, यूआईटी के घोटाले, नहरों के घोटाले और वहां की फैक्ट्रियों में काला पानी की बंदियां ले लेके सब घोटाले ही घोटाले। पिछली सरकार के घोटाले ही सरकार थी और इतने घोटाले हुए कि ये विधानसभा, इस विधानसभा को उठा करके सचिवालय में रख दिया, सचिवालय को उठा करके उसको विधानसभा के अंदर रख दिया। इतनी जमीनों के किस्में चेंज कर दी, तरमीन चेंज कर दी। जब भी गांव में जाते हैं लोग ये कहते हैं कि हमारी जमीन थी भाई साहब, यहाँ पर हमारा कब्जा हुआ करता था, लेकिन इस कांग्रेस सरकार के मंत्रियों ने, अधिकारियों ने मिलकर के उस 200 साल के कब्जे को भूमिहीन किसान बता कर अपने मित्रों को बार बार से जयपुर से, हुड़ा गुलाबपुरा से बुला के जमीन अलॉटमेंट कर दी। हमारे मांडल विधानसभा में करड़ा एक तहसील है, उस करड़ा तहसील में इतनी जमीनों की हेर फेर घोटाला किया। उस घोटाला में 129 पेज की रिपोर्ट है। मैंने इसी सदन के माध्यम से मांग की थी पिछली बार कि मेरी मांडल विधानसभा क्षेत्र में कितनी चारागाह बिलाना भूमि को अलॉटमेंट किया गया, तो मेरे को यहाँ से रिपोर्ट मिली 129 पेज की इतनी जमीन का बंदरबाट किया। और मैं, हमारे राजस्व मंत्री हेमंत जी भी विराजमान है, इनसे भी मिला था, मैंने इनसे भी आग्रह किया था, निवेदन किया था कि ये जो जमीनों का घोटाला हुआ, मुख्यमंत्री जी से भी मैं इस सदन के मांग करता हूं, राजस्व मंत्री जी से भी मांग करता हूं कि जो घोटाला उजागर करें, एक कमेटी बनाए पूरे राजस्थान में जो जमीनों का घोटाला हुआ उस घोटाले को अगर जांच करें। क्योंकि वो पिछली सरकार में जो थे उन लोगों ने जमीन अपने खुद की संस्था के नाम पे करा ली, अपने बेटे के नाम पे करा ली। इतना घोपला किया। जो गांव था बड़ी का खेड़ा, वहां के लोग उनके पास गए, पैसा भी हमारी चारागाह भूमि, हमारे गांव की भूमि उनको लगा ये कीमती जमीन है, तो उन्होंने अपनी खुद की संस्था के नाम पे करा ली। परसों उनका फोन आया, भाई साहब हमारी कुछ हो नहीं रहा, हमारी बात रखना। मैंने राजस्व मंत्री जी से भी निवेदन किया था और मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करूंगा सदन के माध्यम से कि एक कमेटी बनाकर राजस्थान में जो जमीनों का बंदरबाट किया उसकी एक कमेटी बने और जो जमीनें थी उनको सारी को निरस्त करें। क्योंकि भूमिहीन किसान बता के लोगों को, और बहुत सारे जो अधिकारी हैं उनकी भी मैं शिकायत करूंगा। और उन अधिकारियों ने अपने खुद के नाम पर जमीनें कर ली, 500 बीघा जमीन, 1000 बीघा जमीन अलॉटमेंट कर ली। एसडीएम का काम होता है वहां का काम करना, एसडीएम को कब्जा किसी और का, जमीन किसी और की और अलॉटमेंट किसी और को कर दिया। हमारे एक यूआईटी है भीलवाड़ा शहर के अंदर, उस यूआईटी के अंदर मेरी मांडल विधानसभा के 56 गांव आते हैं पेरा फेरी के, उस सारी जमीनों की बंदरबाट कर दी। और वहां पर जो एक हाईवे निकाला खलेड़ के अंदर, अभी तक उस हाईवे का कोई अता पता नहीं, निर्माण का पता नहीं। अभी उस जगह पर फसल का निर्माण हो रहा है, फसल खड़ी हुई है, लेकिन उस जगह का जो कीमती जगह का जो मुआवजा भीलवाड़ा शहर की पोस्ट कॉलोनियों में, इलाकों में उनका मुआवजा ले लिया गया। और भीलवाड़ा में जो खेल हुआ जमीनों का, उस खेल का मैं पुनः एक बार राजस्व मंत्री जी से भी, क्योंकि ये विराजमान है या सुन रहे हैं आप सब, मैं सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि जो घपले हुए, घोटाले हुए पूरे राजस्थान में, उन सब का जांच एक उच्च स्तरीय कमेटी बना करके जांच करें। क्योंकि अभी 5-6 दिन पहले अखबार में आया था कई भीलवाड़ा यूआईटी है, उसके अंदर 3126 फाइलें गायब हो गई और 1000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। 1000 करोड़ रुपए का घोटाला डीएलसी रेट में हुआ था। अगर उसकी मार्केट वैल्यू गिनी जाए तो 10,000 करोड़ रुपए की थी। जो जितने भी अधिकारी उस तत्कालीन अधिकारी जो सीटों पर थे उनकी जांचें की जाए, उनको सजा दी जाए, उनको जेलों के अंदर डाला जाए। और जो शामिल है उन सब लोगों को, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, अधिकारी, उन सब लोगों को घोटाले घपले जो किए उन सब लोगों को डाला जाए। क्योंकि यूआईटी को चलाने के लिए भूमाफिया ही चला देते, भूमाफियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। और जो दोस्तों, आप हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहें।